प्रदेश भर में जहां कहीं भी संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा होंगी, वहां पर प्रतिमा के ऊपर छत्र लगाने का काम, उनकी मूर्ति जहां स्थापित होगी वहां पर जो पार्क होगा उस पार्क की बाउंड्री वाल का निर्माण और उसके सुंदरीकरण का काम सरकार अपने पास ले रही है और उस कार्यक्रम का भी हम शुभारंभ करेंगे। ये सरकार कितनी हितैषी आपकी जानना चाहते हो? जानना चाहते हो नहीं जानना चाहते बताओ। ये सरकार इतनी हितैषी है कि बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को आ रही है। आप अपने एसडीएम डीएम के पास जाना, थाने में जाना, इंस्पेक्टर साहब कहना कि साहब हम बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं। बाबा साहब जिन्होंने देश को संविधान दिया, बाबा साहब जिन्होंने गूंगों को जबान दी, बाबा साहब जिन्होंने कमजोरों को कुर्सी दी, लड़ने के लिए लोकतंत्र दिया, आगे बढ़ने के लिए संविधान में अधिकार दिए, अवसर दिए, उन बाबा साहब की जिनको आप भी मानते हो, देश के प्रधानमंत्री मानते हैं, होम मिनिस्टर भी कहते हैं मानता हूं, मुख्यमंत्री भी शीश झुकाते हैं, उन बाबा साहब की जयंती को मनाना चाहते हैं। मैंने आज ही पत्र लिखा क्योंकि मेरे पास 5000 से ज्यादा एप्लीकेशन आई कि भैया हमारे यहाँ परमिशन नहीं दे रहे हैं, हमारे यहाँ परमिशन नहीं दे रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, इनसे पिछली 12 से 17 की सरकार में भी यही हाल था। जो आज कह रहे हैं कि भाई हम तो कमजोरों की राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे बना मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया, मान्यवर काशीराम साहब के जयंती बजे छुट्टी दिवस। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों, आप सभी साथियों को बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, 14 अप्रैल को बहुजन समाज के मसीहा, हमारे भगवान, बहुजन समाज, SC ST OBC, मैं तो कहता हूं पूरे भारत देश के जितने भी लोग हैं और इस देश की, भारत देश की जितनी बहन बेटियां हैं, उनके ओरिजिनल भगवान, उनके ओरिजिनल रक्षक, उनके ओरिजिनल जो पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, आराध्य हैं बहन बेटियों के विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है। उस जयंती के उपलक्ष्य में सभी को धूमधाम से जयंती मनानी चाहिए। भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो क्रांति है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो काम है, उस काम को देखते हुए उसके मैं प्रमाण दूंगा, आप सभी साथियों को बताऊंगा। भीम आर्मी सांसद चंद्रशेखर आजाद की जो क्रांति चल रही है, उसको देखते हुए वर्तमान की सरकारों ने, योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी विधानसभाएं हैं, उन सभाओं के अंदर, मैं तो कमाल हूं, मैं तो हैरान हूं भाई, ये लोग ये बहुजन समाज, इनकी जो चाल है, बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज के SC ST समाज के, दलित समाज के लोगों को इनकी जो ये रणनीतियां हैं इनको समझनी चाहिए। जो लोग संविधान से नफरत करते हैं, जो लोग बाबा साहब अंबेडकर के सिस्टम से, बाबा साहब अंबेडकर की बातों से और उनके इन चीजों से, जो 27 का चुनाव है उसके लिए यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी भयंकर राजनीति, प्रत्येक विधानसभा के अंदर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने का काम बीजेपी सरकार ने लॉन्च किया है 14 अप्रैल के ऊपर। 143, आप सभी साथियों को बताऊंगा कितने पैसे, जो सिस्टम में 4000 अंबेडकर मूर्तियां लगाने का, 4000 बाबा साहब की, अंबेडकर की मूर्तियां लगवाने का काम बीजेपी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। और दलित समाज है, बहुजन समाज है, इसको, क्योंकि पिछली बार संविधान का नाम लेके ये लोग बड़े परेशान हो गए थे, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव था, उस चुनाव के अंदर बहुजन समाज ने अच्छी तरीके से इनको सिखाया था, इनको बताया था, इनको समझाया था कि संविधान का विरोध करने वाले और संविधान का उल्लंघन करने वालों के साथ कैसा होता है। उस बात को ये लोग समझे हुए हैं। बीजेपी के तमाम सरकारी जो लोग हैं, बीजेपी के अंदर जो भगत हैं, भगत, उनके तो मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि 403 करोड़ की बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति विकास योजना, 403 करोड़ की, साथियों 403 करोड़ रुपए की मूर्ति विकास योजना, प्रत्येक विधानसभा के अंदर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां लगेंगी। सोचिए, मैं तो सोचने के साथ साथ आप बहुजन समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं
और बहुजन समाज के जो नेता हैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं, देखिए कितने चतुर हैं लोग। तुम जान सकते हो उनकी राजनीति, तुम पढ़ सकते हो उनका माइंड। ये लोग इतनी नफरत करते हैं संविधान से, दलितों से, बहुजन समाज से, और इनका प्रेम देखिए, इनका सिस्टम दे राजनीतिक कुर्सी के ऊपर कब्जा करने के लिए। और हमारे जो लीडर हैं उन लोगों ने हमारी सरकारें खो दी, हमारा ताज खो दिया, हमारा सिस्टम खो दिया, राजनीति खो दी, हमारी पार्टी को बर्बाद कर दिया, हमें तड़ी के अंदर लगा दिया बहुजन समाज को। इन लोगों से सीखो, बीजेपी वाले लोगों से। ऐ बहुजन समाज के लोगों, सीखो राजनीति इन लोगों से। तुम्हारे पास शर्म करनी चाहिए। 403 करोड़ की डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति विकास योजना योगी आदित्यनाथ जी जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां लगवा रहे हैं और साथ में पार्कों की सफाई करवा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से। योगी आदित्यनाथ जी ने लोगों से कहा है। वैसे योगी आदित्यनाथ जी है ना, मैं उनका सम्मान करता हूं भाई साहब, आदमी वैसे रियल में ग्रेट है वो आप लोगों को। क्योंकि जब तुम बेवकूफ हो, जब बहुजन समाज के लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लग नहीं रहे, अपनी रोटी सेक रहे हैं, और 11 साल से आप लोग इस तरीके से बर्बादी पे बर्बादी कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ के अंदर क्या वो काटते हो भाई सीएम साहब के साथ? वो तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और एक स्ट्रोक ये भी मार दिया, 403 करोड़ रुपए की डॉक्टर BR अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना प्रत्येक विधानसभा के अंदर लगवाने जा रहे हैं। सोचो, अब दिमाग लगाओ खोपड़ी के अंदर, क्यों लगवाने जा रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करने वाले इनकी पार्टी के वोटर, इनके RSS के लोग तमाम, ये चीजें बहुजन समाज को सीखनी चाहिए। इस तरीके का होना चाहिए जो राजनीति बीजेपी करती है। ये राजनीति आप लोगों को आती है आप लोगों को? आप तो अपने साथी से, अपने मित्र से, समाज के अंदर काम करने वाली जो क्रांति सांसद चंद्रशेखर आजाद जी की बदौलत, उनके संघर्ष की बदौलत ये 403 करोड़ की मूर्तियां लग रही हैं प्रत्येक विधानसभा के अंदर। भीम आर्मी की बदौलत ये मूर्तियां लग रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी काम हो रहा है वो सिर्फ एक ही आवाज है, सांसद चंद्रशेखर आजाद, उसी की वजह से हो रही है। वो लड़का दहाड़ता है, संसद के अंदर बोलता है, बातें रखता है। आपका मान, स्वाभिमान, आपका ताज, आपकी आन बान शान है मेरे बहुजन समाज के लोगों, सांसद चंद्रशेखर आजाद। संसद के अंदर दहाड़ देखिए सांसद चंद्रशेखर आजाद की, और वर्तमान के अंदर कितना पॉपुलर कर दिया बाबा साहब अम्बेडकर को कि योगी आदित्यनाथ जी 400 करोड़ रुपए बाबा साहब अम्बेडकर के पार्कों के अंदर मूर्तियां लगेंगी प्रत्येक विधानसभा के अंदर। जबरदस्त। और इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं योगी आदित्यनाथ जी का, मैं स्वागत करता हूं इस फैसले का। तो सोचिए बहुजन समाज का वोटर कितना स्वागत करता होगा, जिसको कुछ नहीं पता, जिस वोटर को कुछ नहीं पता, जिसको कुछ चीजों का ज्ञान ही नहीं है, उस लोगों को किस तरीके से ये काबू में करेंगे और उनका वोट बैंक हासिल करेंगे। ये राजनीति आपको सीखनी चाहिए, इसलिए कह रहा हूं मैं, ऐसी राजनीति। तुम क्या करते हो मुझे बताइए? तमाम जो बातें होती हैं आपको वो होती हैं। अब मैं क्या रखूं बातें, कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे को भी आप लोगों के सामने जब मैं रखता हूं तो आप भी मेरा विरोध करने लग जाएंगे। आ गया ज्ञान देने वाला, आ गया समझाने वाला, हमें इसको ज्यादा पता है, इसको ज्यादा ज्ञान है इन चीजों का। सीखिए ना। RSS का सबसे बड़ा, हिंदुत्व का सबसे बड़ा जो कोई काम करने वाला था, इलाज करने वाला था, कोड की तमाम चीजों का, जो जाति प्रथा, जातिवाद, धर्मवाद, पता नहीं सिस्टमवाद जो था, बाबा साहब अम्बेडकर को क्या कम लगता है साहब 22 प्रतिज्ञाएं पता नहीं आपको? बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं पता नहीं क्या? उन प्रतिज्ञाओं को आप किसी भी सनातनी के सामने, किसी भी हिंदू के सामने अगर वो प्रतिज्ञाएं आप रखोगे तो वो क्या बाबा साहब अम्बेडकर से प्यार करेगा? लेकिन फिर भी 500 करोड़ 400 करोड़ की मूर्तियां लगवाई जा रही हैं और बीजेपी के लोगों के द्वारा। क्यों? क्योंकि आपका बेशकीमती वोट है उसको काबू करने के लिए, आपका बेशकीमती वोट है उसको हासिल करने के लिए।
उत्तर प्रदेश के अंदर 27 के अंदर चुनाव है, उसके लिए यह सारा का सारा खेल खेला जा रहा है। सीखो मेरे बहुजन समाज के लोगों, सीखो। कब सीखोगे? सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी तो कहती हैं नहीं नहीं हम तो चुनाव अकेले लड़ेंगे, किसी पार्टी के साथ कुछ नहीं करेंगे। क्या सीखा मुझे बताइए? 11 साल की राजनीति के अंदर क्या सीखा तुम लोगों ने? 2-2 पैसे की टिकटें जब पार्क की होती हैं उनके अंदर आप बखान करते हो कि धन्यवाद बीजेपी सरकार का है, और इधर बीजेपी देखिए किस तरीके का खेल खेल रही है आप सभी साथियों। इसलिए बहुजन समाज का हित कहां है, किस जगह के ऊपर हित है? मान्यवर साहब कांसीराम जी की पार्टी थी, वो तो बर्बादी के कगार पे, वो तो उठने का नाम नहीं ले रही, उठेगी भी नहीं, क्योंकि विचारधारा सिस्टम ही ऐसा हो गया है। अब सिर्फ एक ही आवाज है, एक ही ताकत है बहुजनों की, जो बहुजनों को बचा सकती है। उस ताकत का नाम आप सभी साथी अच्छी तरीके से जानते हो। पार्टी भी आजाद समाज पार्टी है और उस ताकत का नाम सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद है। तो साथियों, आप सभी साथियों से निरंतर वीडियो नहीं डाल रहा हूं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी की रैली भी है, लखनऊ के अंदर कार्यक्रम है, ओबीसी समाज को जोड़ने की बहुत बड़ा कार्यक्रम है लखनऊ के अंदर। आप सभी साथियों को बता देंगे कितना तारीख का लखनऊ में वो प्रोग्राम है। सिद्धार्थ है, भीमज्योति, सिद्धार्थ है, लखनऊ का प्रोग्राम क्या तारीख का पूछी थी मम्मी ने पार्क में? भाई चंद्रशेखर आजाद जी ओबीसी समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन है। 13 तारीख को है, 13 तारीख को 13 तारीख की बहुत बड़ी रैली है लखनऊ के अंदर भाई सांसद चंद्रशेखर आजाद जी की। हम कोशिश तो करेंगे, लेकिन देख रहे हैं टीम तो हमारी जाएगी उस रैली के अंदर। ओबीसी समाज को जोड़ने का काम सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। बहुजन समाज की बहुत बड़ी जीत है, बहुजन समाज का बहुत बड़ा काम है। ओबीसी समाज को जोड़ रहे हैं सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद, और ये मूर्तियां जो लग रही हैं योगी आदित्यनाथ जी लगवा रहे हैं 14 अप्रैल को, ये सारा का सारा संघर्ष किसी दूसरे का नहीं है, सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी का है, भीम आर्मी का है, जो आपकी आवाजों के लिए दहाड़ता है, आपकी आवाजों के लिए बोलता है। हमारे महानायक सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बदौलत ये सारा का सारा खेल खिला जा रहा है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, जागिए, अपने नेता को पहचानिए, अपनी आवाज को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगिए। हमें कोई नहीं बचा सकता, हमें कोई नहीं छुटा सकता। हमारी दुख तकलीफ परेशानियां हैं, उनसे मुक्ति कोई नहीं दिला सकता। वर्तमान में हमारे SC ST बहुजन समाज का अगर कोई सही हितैषी है बहुजन समाज का, वो एक ही आवाज है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी। इसलिए 27 के चुनाव के अंदर ये इतने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इतनी बताइए, पार्कों के अंदर योगी आदित्यनाथ जी का बयान नहीं सुना आपने? सुनाऊं बयान? मैं आप सभी साथियों को सुना देता हूं। योगी आदित्यनाथ जी का बयान सुनिए एक बार। वीडियो तो नहीं लगाऊं, लेकिन बयान तो आप सभी साथियों को सुना ही सकता हूं मैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ जी क्या कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी क्या कह रहे हैं सुनिए, कान खोल के सुनिए अच्छे तरीके से। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिए महानायकों का, इन लोगों का किस तरीके की बातें रखते हैं। आप लोगों सुनो, ध्यान से सुनिए योगी आदित्यनाथ जी का बयान। ये देखिए, कहीं भी संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा होंगी, वहां पर प्रतिमा के ऊपर छत्र लगाने का काम, उनकी मूर्ति जहां स्थापित होगी वहां पर जो पार्क होगा उस पार्क की बाउंड्री वाल का निर्माण और उसके सुंदरीकरण का काम सरकार अपने पास ले रही है। उस कार्यक्रम का भी हम शुभारंभ करेंगे। ये सरकार कितनी हितैषी आपकी जानना चाहते हो? चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं। जानना चाहते हो, नहीं जानना चाहते हो? चंद्रशेखर आजाद जी बोल रहे हैं। ये सरकार इतनी हितैषी है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को आ रही है। आप अपने SDM DM के पास जाना, थाने में जाना, इंस्पेक्टर साहब कहना कि साहब हम बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं। बाबा साहब ने संविधान दिया, बाबा साहब जिन्होंने गूंगों को जबान दी, बाबा साहब जिन्होंने कमजोरों को कुर्सी दी लड़ने के लिए,
लोकतंत्र दिया, आगे लोकतंत्र। रहने के लिए संविधान में अधिकार दिए। क्या बात भाई चंद्रशेखर आजाद जी। बात की जिनको आप भी मानते हो, देश के प्रधानमंत्री मानते हैं, होम मिनिस्टर भी कहते हैं, मानता हूँ, बिल्कुल। मुख्यमंत्री भी शीश झुकाते हैं, बिल्कुल। उन बाबा साहब की जयंती को मनाना चाहते हैं। मैंने आज ही पत्र लिखा सांसद भाई। 5,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आई थी भैया। 5,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आई। सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने अभी पीछे रैली थी, हमने रैली को कवरेज भी किया था, मैं भी गया हुआ था। 5,000 लोग कह रहे हैं कि हम जयंती मनाना चाहते हैं, सरकार हमें इजाजत नहीं दे रही है। ये बातें संसद के अंदर दहाड़ते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने कि रैली के अंदर भी कही। उन्हीं चीजों के परिणाम को देखते हुए अब ये नाटक रचा जा रहा है इन सरकारों का। हमारे यहाँ परमिशन नहीं दे रहे हैं, हमारे यहाँ परमिशन नहीं दे रहे हैं, और ये आज से नहीं हो रहा है, इनसे पिछली 12 से 17 की सरकार में भी यही हाल। 12 से 17 जो आज कह रहे हैं कि भाई हम तो कमजोरों की राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब के नाम पर बना मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया, मान्यवर काशीराम साहब के। ये दहाड़ा आपके भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ ही हो। ये क्रांतिकारी योद्धा, ये क्रांतिकारी आपका भाई सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो दिन रात आप बहुजनों के हक और अधिकारों के लिए लड़ता है, आप भाई आपके बच्चों के अधिकारों के लिए दहाड़ता है। इसीलिए इन सरकारों ने ये षड्यंत्र रचा कि 27 पीछे 24 के अंदर जो चुनाव थे, 23 के अंदर लोकसभा के चुनाव थे, वो परिणाम हमारा ऐसा गंदा आया था जिसका कोई हिसाब नहीं। अब की बार हम संविधान बदल देंगे, ये बातें पीछे रखी थी इन लोगों ने, और बहुजन समाज के लोगों ने दब के सपा के सांसद जिता के और संसद के अंदर भेजे थे। सपा के सांसद, विपक्ष के, कांग्रेस के, दलित समाज ने। मजबूरी थी दलित समाज की, क्या करता। सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई तो 1-2 विधानसभा से लड़ रहे थे चुनाव। बहन जी को कोई पसंद नहीं करता, बीएसपी को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि वो तो उनका तो कोई ठोर ठिकाना नहीं है। क्या करता पीछे चुनाव के अंदर, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम जो इंडिया गठबंधन था, इसको लोगों ने वोट दिया और उनके सांसद संसद के अंदर गए। लेकिन अब हमारी ताकत है, अब हमारे पास चेहरा है, हमारी पार्टी है। आप लोगों को अब जागना चाहिए, जाग के और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगना चाहिए। आज योगी आदित्यनाथ जी फरमान जारी कर रहे हैं 400 करोड़ का, कि प्रत्येक विधानसभा के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी। हमारे कार्यकर्ता लगवाएंगे, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, छतर लगवाएंगे, सारी व्यवस्था करेंगे। और अब 27 के चुनाव तक कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर एक मूर्ति भी टूट जाए तो हमारा नाम बदल देना। आप क्या बात करते हो? क्यों? क्योंकि 27 का चुनाव है, वो इनको जीतना है, उनको जीतना है, वोट लेना है आपका। एसआरआई के माध्यम से पता नहीं कितने हजारों लाखों वोट तो आपके हटा दिए गए हैं और हटा दिए जाएंगे। श्याम दाम धर दंड भेद नीति लगा के कितना बारीकी से ये लोग काम करते हैं। मेरा बहुजन समाज क्या 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 सीखेगा? क्या सीखा अब तक? मुझे बताए। 4-4 बार तुम सीएम रखे, क्या यार 4 बार तुम नाम लेते हो ना, मेरे एलर्जी बड़ी होती है। बीएसपी पार्टी के लोग कहते हैं हम 4-4 बार सीएम बने। अरे 4 बार तो तुम सीएम 50 बार बन जाओ, तुम्हें अक्ल तो है ही नहीं, काहे के सीएम बने तुम? अक्ल सीखो इन बीजेपी वालों से, योगी आदित्यनाथ से सीखो, इनकी पार्टियों से सीखो। 27 का चुनाव जीतने के लिए प्रत्येक विधानसभा के लिए जो मूर्तियों को खंडित करते हैं जातिवादी मानसिकता के लोग, इन्हीं के लोग जो नफरत करते हैं विश्ववर्धन बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, वही लोगों के उन्हीं के हाथों से योगी आदित्यनाथ जी मूर्तियां लगवा रहे हैं, सिर्फ आपके वोट के लिए, आपके वोट बैंक के लिए। इनकी राजनीति को संभालना, इनकी राजनीति को जानना हमारे लोगों के बस की बात है क्या? हम लोगों के बस की बात है क्या? है? अगर आप लोगों के बस की बात होती इनकी राजनीति को समझना, इन लोगों ने वोट लेके भी कहा कि हमने तो जुमला किया था 20-20 लाख का, पाड़ लो हमारा पुंजड़। रामदेव कहता मैंने तो कहा था भाई काला धन आएगा, नहीं आया, कि मेरा पुंजड़ पाड़ेगा तुम। रामदेव, वही रामदेव जो दोषी है बहुजन समाज का, गरीब लोगों का, भोले भाले लोगों का, जिसने फदुआड़ा मचा के और कहा था कि काला धन लेके आएंगे। आया काला धन? आपकी गरीबी चरम सीमा, आपकी शिक्षा आपकी बर्बाद है, सारा सौदा आपका चौपट है। 14-11 साल के अंदर पीछे का दशक याद कीजिए, पीछे की सरकारें याद कीजिए, पीछे का काम याद कीजिए, कितना अमन चैन और शांति थी। 11 साल के अंदर आपका कितना कुछ बर्बाद हुआ है आपकी आंखों के आगे,
ये आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे लीडर क्या पुंजड़ की करेंगे, वो तो अपने आलीशान बंगलों के अंदर सोते हैं, लेकिन गरीबों के जो हालात हैं, गरीब लोग जो रहते हैं गांव के अंदर, जो परिस्थितियां हैं, हालात हैं, मजबूरियां, परेशानियां हैं, उनको तो वही लोग जानते हैं जो भोगते हैं बेचारे मजबूरी के अंदर। अच्छा, हमारे पास फोन आते हैं गरीब लोगों के, क्या करें हम, मुझे बताइए साहब। हमारी वीडियो डाल दीजिए, हमें परेशान किया जा रहा है। किस किस की वीडियो बनाने, किस किस की वीडियो डाले, किस किस का क्या कहे, कितना भौंके कुत्ते की तरह। सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी इतना भौंक रहे हैं, इतना कह रहे हैं, लाखों की तादाद के अंदर रुपया लगता है रैलियों के अंदर। आप लोग कितना पूछते, मुझे बताइए अपने जमीर के ऊपर हाथ रख के। वरना चंद्रशेखर आजाद जी की जहां रैली होती है वहां करोड़ों की तादाद के अंदर, लाखों की तादाद के अंदर पब्लिक को आना चाहिए। कितने जागे हैं आप मुझे बताइए भाई। जो जागे हुए जाते हैं वो तो बेचारे जाते हैं, लेकिन और जनता कहां मरी हुई है, कहां है बहुजन समाज के लोग, क्यों नहीं आते घरों से निकल के। कौन लड़ेगा आपके हक और अधिकारों की लड़ाई भाई? कौन बचाएगा आने वाले समय के लिए आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आपकी विरासतों को, आपके महापुरुषों के संघर्ष को कौन बचाएगा? सारा ठेका चंद्रशेखर आजाद ने ले रखा है क्या, या भीम आर्मी ने ले रखा है? जिन लोगों ने माल मारा, जिनके पास 7 पीढ़ियों का धन है, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग तो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, अकेले बीजेपी को सीधा डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, कोई गठबंधन का नाम नहीं ले रहे, कोई सेटिंग नहीं ले। चंद्रशेखर का नाम तो उनकी जुबान तक नहीं आता। चंद्रशेखर को तो कहते हैं कौन चंद्रशेखर, हम जानते नहीं ऐसे ऐसे लोगों को जो संसद के अंदर अकेला बहुजन समाज का एक सांसद है, और जहां पे नाम लेने से लाखों की तादाद के अंदर पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, उसको बीएसपी के लोग, बीजेएसपी का कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद बोलता है कौन है चंद्रशेखर। हम तो नहीं जानते ऐसे छोटे मोटे लोगों को, हम नहीं जानते किसी चंद्रशेखर को। क्यों जानेगा भाई? तेरी बुआ जी ने 7 पता नहीं कितने पीढ़ियों का धन इकट्ठा करके तेरे को दे दिया, तू क्यों जानेगा चंद्रशेखर आजाद को भाई? तेरे को क्या जरूरत है चंद्रशेखर आजाद को जानने की? जब पीढ़ियों की प्रॉपर्टी तेरे पास है, मान्यवर साहब कांसीराम के संघर्ष की बदौलत से बुआ जी के हाथों लगे, तू क्यों जानेगा? जो इंसान सांसद चंद्रशेखर आजाद बहुजनों के साथी की कदर नहीं कर सकता, जो लीडर, वो आप लोगों की कदर करेगा? कल्पना कर सकते हो? 3-3 साल तक तरसते हैं लोग बहन कुमारी मायावती जी से मिलने के लिए, बयान आते हैं, वीडियो आती हैं लोगों की। हमने मिलने की कोशिश करी, बहन जी हमसे मिलते नहीं, ये त्रुटियां हैं। इसलिए आपसे मिलता है भाई चंद्रशेखर आजाद, आपसे मिलता है आपकी ताकत, हर रोज मिलता है, हर रैली में मिलता है, हर बात करता है, हर इंसान को पहचानता है। उस ताकत के साथ आप लगिए। 27 के चुनाव के अंदर ऐसी ऐसी मूर्तियां और ऐसे ऐसे हथकंडे बीजेपी पता नहीं क्या क्या करेगी। अब तो तुम्हारे खातों के अंदर पैसे भी डालेगी, टेंशन मत करो। जिस तरीके से बिहार के अंदर किस तरीके से लुगाइयों के, औरतों के खातों के अंदर 20-20 हजार रुपए डाले गए थे, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में डाले जाएंगे तुम्हारे वोटों को खरीदने के लिए। सावधान हो जाओ, सावधान रहोगे ठीक रहोगे, वरना तब बर्बादी अपने आप मत चुनना। बर्बादियां बड़ी खतरनाक है 27 के चुनाव के लिए। 27 के चुनाव आपकी जिंदगी का ऐसा चुनाव होगा, मेरे बच्चों, मेरे बहुजन समाज के बड़े बुजुर्गों, 27 के अंदर हो सके तो बचा लेना अपने अस्तित्व को, वरना फिर पछतावा क्या हुए जब चिड़ियां चुग जाएं खेत। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया सभी साथी जरूर दें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।